वह परम ध्वनि, वह अनाहत नाद सुनना हो रहा है। वह अपने से हो रहा है। उस पर ध्यान लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, यह सवाल नहीं है। तुम सिर्फ शांत बैठे रहो, जानना होता है। उस पे कंसंट्रेशन नहीं करना, कंसंट्रेशन से बचना। डोंट कंसंट्रेट। वह तो हो रहा है और जानना होगा। तुम शांत बैठ जाओ, शांत बैठ जाओ। नाद अपने आप गूंज रहा है, सुनाई पड़ेगा। बीच बीच में थोड़े विचार वगैरह भी आते हैं नाद के साथ में, शुरुआती दौर में। क्यों आते हैं? अनाहत नाद चौथे शरीर की घटना है, विचार भी चौथे शरीर की घटना है। चौथे शरीर की घटना है ना। विचार चौथे शरीर का लोअर पार्ट है, अनाहत नाद चौथे शरीर का अपर पार्ट है। लेकिन जब अंतर यात्रा में जाते हैं, तुम इस शरीर में जी रहे हो, भौतिक शरीर से बहुत ज्यादा हिप्नोटाइज हो, इसी तल को जी रहे हो। भीतर के तल में जाओगे आकाश शरीर में, तो आकाश शरीर के अनुभव होंगे। कारण शरीर में, सूक्ष्म शरीर में जाओगे तो वहां के अनुभव होंगे। मनस काया में जाओगे तो वहां के अनुभव होंगे। मनस काया को जैसे ही टच करोगे, अनाहत नाद शुरू हो जाता है। होता ऐसा है, कई बार अनाहत नाद होता है मतलब चौथे शरीर को टच करते हो और पीछे हट जाते हो, थोड़ी देर नाद सुनाई दिया फिर बंद हो गया, तीसरे शरीर में लौट आए। डिसाइसिवली कभी जो है चौथे शरीर में प्रवेश हो जाएगा। प्रवेश हो जाएगा तो फिर उसके बाद में अनाहत नाद सामान्य हो जाएगा, धीमा सा स्वर फिर लगातार सुनाई देगा। उसके बाद चौथे शरीर की जो दूसरी प्रक्रिया है, जो अनुभव है, वो घटने शुरू हो जाएंगे। और चौथे शरीर में सबसे ज्यादा अनुभव घटते हैं। चौथे शरीर के अनुभव, आध्यात्मिक अनुभव सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि चौथा शरीर जो है वह जुड़ा हुआ है पांचवें शरीर से, अर्थात मेटाफिजिकल वर्ल्ड से। चौथे शरीर के साथ फिजिकल वर्ल्ड शुरू होता है। पांचवा शरीर यानी मेटाफिजिकल, मतलब सृष्टि के पार, अनंतता। अनंतता पांचवा शरीर, पांचवें शरीर का जो है गुणधर्म कह लो, वह है। और चौथा शरीर सृष्टि, जहां परासृष्टि सृष्टि हो रही है।